After completing identification of gases, now finally we are up to the main topic of today's lecture, which is salt analysis. और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सिर्फ एटीपी में काम आएगा, ये पेपर 1 पेपर 2 में भी बहुत काम आएगा। जिन बच्चों ने एसिड बेस के क्लासिफाई करने बैठोगे या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के क्लासिफाई करने देखो बैठोगे तो सॉल्ट के बहुत क्वेश्चन आते हैं जो आपसे अब तक नहीं हो रहे थे, अब होंगे इंशाल्लाह। तो सॉल्ट एनालिसिस के लिए पहले हम याद करते हैं सॉल्ट क्या होता है। तो ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। तमाम के तमाम सॉल्ट्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? आयोनिक, यानी उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन। अब मैंने कहा कि भाई सॉल्ट दो तरह का होता है, एक होता है कलरफुल, एक सॉल्ट कौन सा होता है? कलर्ड सॉल्ट है, और एक होता है जो कलरलेस है या व्हाइट है, ठीक है ना। तो जो कलर्ड सॉल्ट है उसमें आप कलर से कुछ अंदाजा तो लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा ब्लू सॉल्ट कौन सा है? कॉपर सल्फेट है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही सॉल्ट है जो ब्लू है? नहीं, निकल सल्फेट भी ब्लू होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि कलर से थोड़ा सा हिंट तो मिलती है आपको कि भाई अगर आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कॉपर सल्फेट और निकल सल्फेट ब्लू होते हैं, तो अगर तुम्हारे सामने, समझना बेटा, सुनने और समझने की बात है, क्योंकि नॉर्मली मैं डायरेक्ट टेस्ट करवाता था, लेकिन अब टेस्ट के लिए से पहले मुझे प्रैक्टिकली समझाना है कि लैब में हम खड़े हैं तो क्या क्या सिनेरियोज है। क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग में आ गया ना तो फिर डिजाइनिंग के लिए तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है पहले, समझ रहे हो। डिजाइनिंग के लिए पता होना चाहिए कि टेस्ट कैसे लिखेंगे। सिर्फ टेस्ट लिखने से काफी नहीं होगा, पूरा डिजाइन पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट का। वैसे तो प्रैक्टिस से भी सीखोगे, लेकिन मैं भी सिखा दूंगा अभी साथ साथ, तो समझना बच्चों। तो हमने क्या कहा कि अगर एक सॉल्ट कलर्ड है या व्हाइट है, तो जो कलर्ड सॉल्ट है उसमें फायदा ये होता है कि हमें थोड़ी हिंट मिल जाती है कि यार ये जैसे निकल और कॉपर सल्फेट ये दोनों ब्लू है, तो अगर ब्लू में कोई सॉल्ट आया इसका मतलब वी आर श्योर कि कोई और सॉल्ट नहीं है, ये निकल या कॉपर में से है। लेकिन फिर भी हमें चेक करके कंफर्म तो करना पड़ेगा ना कि कॉपर है या निकल है, यस और नो, समझ लो। लेकिन जो कलरलेस सॉल्ट है, जो व्हाइट है, वो तो सारे ही व्हाइट है। जैसे हमारे घर में मौजूद जो सोडियम क्लोराइड है वो भी व्हाइट है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट होता है वो भी व्हाइट होता है, अमोनियम क्लोराइड भी व्हाइट होता है, कैल्शियम सल्फेट भी व्हाइट होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट भी व्हाइट होता है, एल्यूमिनियम के सारे सॉल्ट्स भी व्हाइट होते हैं, जिंक के सारे सॉल्ट्स भी व्हाइट होते हैं, लेड के सारे सॉल्ट, सारे नहीं, ज्यादातर सॉल्ट्स कैसे होते हैं? व्हाइट। तो जो व्हाइट सॉल्ट्स है वो तो फिर बहुत सारे आइंस के होते हैं, तो व्हाइट में और मुश्किल है। इसीलिए जब तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि ज्यादा चांस कौन सी सॉल्ट्स आने का है, तो आप बताओगे व्हाइट। एग्जामिनर भी ज्यादा व्हाइट सॉल्ट के ऊपर बात कर, क्योंकि व्हाइट में और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ? जब आप सॉल्ट एनालिसिस पे जाओगे, पहली चीज है कलर्ड या कलरलेस सॉल्ट। फिर उस सॉल्ट का एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, मेरे बच्चे सुनो बच्चे, हम क्या करेंगे, हम इसका मतलब है उस सॉल्ट का पहले, जब हम सॉल्ट एनालिसिस कहीं करने जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उसका पहले क्या टेस्ट करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? पॉजिटिव पार्ट। और जब पॉजिटिव पार्ट फाइंड आउट हो गया, भाई अंदर से आवाजें तो नहीं आ रही ना कि मैं कैल्शियम क्लोराइड हूं, पहले मैं क्या करूंगा कि मल्टीपल टेस्ट करके पॉजिटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट फाइंड आउट करूंगा, यस और नो। फिर मल्टीपल अलग टेस्ट करके मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट फाइंड आउट करूंगा, विच इज कॉल्ड टेस्ट फॉर एनाइन। क्या ख्याल है? और जब मुझे ये पता चल जाएगा कि इस सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट ये है और नेगेटिव पार्ट ये है, मैं कहता हूं एक सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट कैल्शियम है, नेगेटिव पार्ट नाइट्रेट है, तो सॉल्ट कौन सा होगा? कैल्शियम नाइट्रेट। मैं कहूं एक सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट बेरियम है और नेगेटिव पार्ट सल्फेट है, तो सॉल्ट कौन सा होगा? बेरियम सल्फेट। मैं कहूं एक सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट जो है वो एल्यूमिनियम है और नेगेटिव पार्ट सल्फेट है, सॉल्ट कौन सा होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। मैं कहूं एक सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट जो है वो लेट्स से जिंक है और नेगेटिव पार्ट क्लोराइड है, तो क्या होगा? सॉल्ट कौन सा होगा? जिंक क्लोराइड। तो असल आइडेंटिफिकेशन का स्टेप समझ में आया, अप्रोच, कि आपको सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट फाइंड आउट करना है और फिर सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट फाइंड आउट करना है, और दोनों को जोड़कर फिर आप बता पाएंगे कि सॉल्ट कौन सा है। इज दैट क्लियर? तो पहले हम करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर कैटाइंस। टेस्ट फॉर, बोलो क्या? बल्कि इससे पहले हेडिंग नहीं लगाए, नहीं लगाए, नहीं लगाए, नहीं लगाए। अब जरा इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच समझ लें, प्रैक्टिकल अप्रोच समझ लें। सॉल्ट एनालिसिस की जरा प्रैक्टिकल अप्रोच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लैब में खड़े हैं, लैब में आप मौजूद हैं, एग्जामिनर ने आपको क्या किया, ये इस तरह की एक डिश है और इस डिश के अंदर एग्जामिनर ने आपको
एक सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट रख के दे दिया। अब लैब में खड़े होकर स्टेप कैसे बनेंगे समझो, एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग जब आएगी ना सॉल्ट एनालिसिस की, मैं साले बताऊंगा नहीं, चपेट रहा अगर तुम्हें ये प्रोसेस याद, क्योंकि मेथड लिखना है ना, इसी को अंग्रेजी में लिखना है, समझ रहे हो बात को। तो भाई ये आपके पास सॉल्ट एक्स दिया हुआ है, आपको नहीं पता ये सॉल्ट क्या है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सॉलिड सॉल्ट पे कोई रिएक्शन नहीं होता, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक अदद कंटेनर लेना है, बीकर ले लिया, बीकर क्या ले लिया, लैब में खड़े हो ना, क्या ले लिया, बीकर, और इस सॉल्ट को उस बीकर में डाल दिया, और साथ ही इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा यहां पर, सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने जब सॉल्ट हमें दिया जाएगा तो सॉल्ट को हम उसके सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, बात समझ में आ रही है। जब ये Yes, sir. सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन को के हम 3 हिस्से कर लेंगे। जो सॉल्यूशन हमारे पास यहां बना, अरे बोलो भाई, जो सॉल्यूशन हमारे पास यहां पर फॉर्म होगा इस सॉल्ट के साथ, इसके कितने हिस्से कर लेंगे, अरे बोलते क्यों नहीं ऑनलाइन वालों, कितने हिस्से करने, बोली नहीं कम बखत, 3 हिस्से करने, 1, 2 और 3। अभी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, यानी इस सॉल्ट को आप 3 टेस्ट ट्यूब्स में निकाल लोगे। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब्स है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, ये और ये। एक पार्ट से एक टेस्ट ट्यूब में, समझना ये मैं बाद में कराऊंगा, एक टेस्ट ट्यूब में आप परफॉर्म करोगे टेस्ट फॉर एन आयन, नेगेटिव आयन। एक पार्ट जो आपने डाला वहां पर आप क्या करोगे, टेस्ट फॉर एन आयन, और जबकि 2 टेस्ट ट्यूब्स इस्तेमाल होंगी किसमें, टेस्ट फॉर कैटायन, टेस्ट फॉर पॉजिटिव आयन फाइंड आउट करने के लिए 2 टेस्ट ट्यूब्स इस्तेमाल होंगी। आए इसको समझते हैं, क्या यहां तक ये अप्रोच समझ में आ रही है। Yes, sir. ये जो डार्क ग्रीन से है ये भी कैटाइन के लिए इस्तेमाल होंगी, ये भी कैटाइन के लिए इस्तेमाल होगी। अब करना क्या है समझना, अब ये मैं कैटाइन के लिए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है मेरे बच्चे। ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। यानी कैटाइन को टेस्ट करने के लिए जो पहला रिएजेंट है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सॉल्ट का सॉल्यूशन था यहां पर, बोलो बेटा सॉल्ट का। तो अब सॉल्ट के सॉल्यूशन में ना पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे, अब ये पीपीटी क्या है जरा समझते हैं। पीपीटी स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स कहते हैं छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, छोटे छोटे। मिसाल के तौर पे अगर नमक को पानी में डालें तो कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल नजर आता है, ये सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। भाई नमक को पानी में डालते हैं तो सारा नमक क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है ना, सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो इसका मतलब नो पीपीटी इज देयर, नो पीपीटी इज फॉर्म। लेकिन उसी जगह पर अगर आप मार्केट से मेडिसिन लेकर आते हैं सिरप, तो ज्यादातर सिरप में देखा होगा आपने कि जनाबे आली उसमें सस्पेंशन होता है। अगर आप उसको ऐसे करके लाइट में देखें तो आपको नजर आएगा कि उसमें सस्पेंशन है जिसको आप हिलाते हैं, लिखा होता है हिला कर पिए। क्यों लिखा होता है हिला के पिए, ताकि वो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, और फिर आप पिए तो सारा डोजेज आपके ऊपर जाए। तो इसका मतलब है पीपीटीज किसे कहते हैं, उन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। किसको कहते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, जो कि हमें सोल्यूशन में नजर आते हैं बारीक बारीक से पार्टिकल्स, उन्हें क्या कहते हैं, पीपीटीज, प्रेसिपिटेट्स। तो मेरे बच्चे लिसन वेरी केयरफुली, अप्रोच क्या है कि आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 हिस्सों में पॉजिटिव का टेस्ट होगा, एक पर नेगेटिव का टेस्ट होगा। पॉजिटिव के टेस्ट के लिए एक टेस्ट ट्यूब में आप डालेंगे ड्रॉप्स ऑफ, बोलो ना, ड्रॉप्स ऑफ एक्वा। और मेरे बच्चे उन ड्रॉप्स डालते किसमें डालेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन। किसमें डालेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन इसमें था ना मौजूद। तो मेरे बच्चे डालते ही इसमें पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे, PPT. अच्छा यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डालेंगे। तो दूसरा रिएजेंट क्या आ गया, एक्वस अमोनिया। इसमें भी फ्यू ड्रॉप्स, उसमें भी फ्यू ड्रॉप्स। सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन 2 हिस्सों में डाला था, और इसमें भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया। और इसके अंदर भी क्या देखेंगे हम कि पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे, इधर एक्वस अमोनिया डालने से उधर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों में पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, लिसन वेरी केयरफुली, जब दोनों में पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में
पीपीटी बने हुए, बोलो बेटा पीपीटी बने हुए। अब वो जो पहले हमने फ्यू ड्रॉप्स डाले थे ना उसी सॉल्यूशन में अब हम एक्सेस ऑफ NaOH ऐड कर देंगे और इधर क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ, पहले हमने कुछ ड्रॉप डाले थे, अब हम ज्यादा करके ज्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे और हम देखेंगे कि जो पीपीटी बने थे वो रहे या डिसॉल्व हो रहे या, यानी यहां पर दो तरह की चीजें हो सकती हैं कि जो पीपीटीज ड्रॉप्स डालने पर बने थे या तो वो पीपीटीज, बोलो भाई, डिसॉल्व हो जाएंगे यानी कि सॉल्युबल हो जाएंगे, या फिर वो पीपीटीज, बोलो बेटा, अनडिसॉल्व रहेंगे यानी कि इनसॉल्युबल रहेंगे। बात समझ में आ रही, पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो गया। और यही चीज अमोनिया के साथ भी होगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगी, वहां पर भी हम यही देखना चाह रहे हैं कि जो पीपीटीज बने थे वो पीपीटीज रहते हैं या क्या हो जाते हैं, बोलो बेटा, डिसॉल्व हो जाते, रहते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। तो बेटा प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द टॉपिक समझते हो नहीं समझते हो? प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, मेरे ख्याल है बहुत क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप जब लैब में, थोड़ा उसको मिनिमाइज कर देता हूं ताकि और देखना आसान हो, लैब में खड़े हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट, अभी मैंने टेस्ट नहीं कराए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग के हवाले से बता रहा हूं, लैब में खड़े हुए हैं और लैब में आपको सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए दी जाती है, तो आप क्या करोगे, सॉल्ट का, बोलो, सोल्यूशन बनाओगे, उस सोल्यूशन के 3 हिस्से करोगे, 3 हिस्सों में एक हिस्सा नेगेटिव आयन के टेस्ट में काम आएगा, 2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करने के लिए 2 रिएजेंट साइमल्टेनियसली इस्तेमाल होंगे, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और दूसरा एक्वस अमोनिया। पहले क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे तो इसमें भी पीपीटी बनेंगे, उसमें भी, और उसके बाद फिर जब एक्सेस में डालेंगे तो हमने देखना है कि वो पीपीटी बाकी रहते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? कोई मसला? और इसी रिजल्ट पर हम पॉजिटिव आयन को क्या करेंगे, डायग्नोज कर लेंगे। ठीक है, पहले इतनी बकवास को अपने पास नोट कर लो, फिर हम टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है जी, जारा शाइना, बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। सिनेरियो दिमाग में आया कि आपने दोनों रिएजेंट डाले तो सर्टेन पीपीटीज फॉर्म होंगे, और जब वो पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे तो एक्सेस में हम डाल के ये चेक करेंगे कि भाई वो पीपीटीज बाकी रहते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, और इसी बेसिस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव पार्ट ऑफ दी सॉल्ट हमें पता चल जाएगा। जी तुम ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रही बात समझ? आगे चलते हैं भाई, अरे जल्दी कर लो। बस कर दिया जो करना था, तो लिख लो भाई, समझ, मैं कह रहा हूँ जब समझा रहा हूँ उसी वक्त समझो कि क्या बात हो रही है, लिख लो, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। जल्दी करो भाई। बड़े फुद्दू किस्म के बच्चे, रिकॉर्डिंग का दूसरा पार्ट गया ना, खराब हो गई रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, जिंक, इसका मतलब क्या होगा, वाइट वाइट पीपीटी। पीपीटी आर फॉर्म। तो वाइट पीपीटी का फॉर्म होती है तो हम कहते हैं कोई भी हो सकता है, यस और नो। फिर क्या कहता है, जब एक्सेस में डाला तो कहता है वी में कंटेन एल्यूमिनियम और जिंक। अलीजिया की दोस्ती क्या थी, पक्की थी, दे रिमेन इनसॉल्युबल। तुम देख रहे हो बगैर किसी कंफ्यूजन के तुम आंसर कर रहे हो, तुम्हें ये कंफ्यूजन ही नहीं हो रही कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। टू द सेकंड पार्ट, aqueous ammonia is added, zinc is confirmed, जिंक वाले को पहले में क्या होगा, वाइट पीपीटी। आर फॉर्म, और फिर क्या होता है, जिया भी धोखा दिया जाता था, यानी कि पीपीटीज कलरलेस सॉल्यूशन। बहुत मुश्किल है भाई, हो गया। नेगेटिव अभी कराया नहीं है, मतलब नेगेटिव भी इंशाल्लाह पप्पू बच्चा ही होगा, कोई मसला नहीं। जब इतने सारे पॉजिटिव कर लिए तो नेगेटिव की क्या बड़ी बात। क्या कहते हो भाई, लग रहा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है भाई, कुछ अजीब तबीयत हो रही है जी। नहीं उसकी वजह नहीं, कुछ दिल में अजीब हो रहा है। अरे क्या नेक्स्ट क्लास की माँ की आंख, इधर देखो पहले, ये आ रहा है समझ में, आगे क्या देखा, किसने देखा, जो किया है वो सही से आया। दिल चाह रहा है एक आखिरी सवाल भी करा दो। चलो एक सवाल और देख लो, ये डब्बे वाले क्वेश्चन भी हर साल में ये पूरे करने हैं, दोनों बुक से।
ये आ गया। A colored solution is formed, क्या मतलब हुआ? कंपाउंड metal. ऑफ Transition metal. ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, फिर आ गया कॉपर। जी, कैसी पीपीटी आई होगी? Blue. कलर में किसका होता है? कॉपर के आने का होता है, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम में डिजोल्व होने वाली कहानी भी है ना। आयरन और आयरन 2 और 3 में नहीं है ना, वो तो इंसॉल्युबल ही रहता है। और इसी तरह व्हाइट वाले भी आते हैं। ब्लू पीपीटी, उसके बाद क्या होता है? पीपीटीज रिमेन Insoluble. फिर अमोनिया में डालें, फिर क्या होता है? और फिर क्या हो जाता है? कॉपर जब एक्सेस में हो जाए, ये सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है? वो क्रोमियम डिजोल्व होता है, और इसके साथ कॉपर डिजोल्व टू गिव डीप ब्लू या डार्क ब्लू सोल्यूशन। हो गया, ठीक है भाई। यकीन करो, जो मैंने कहा ना कि ये आसानी है, कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ हमने स्ट्रेटेजिकली प्लान करके इसको आसान किया। अब आपको नहीं लग रहा कि यार ये और यही था जो आज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर किसी ने आज की क्लास अटेंड नहीं की है तो उसके लिए वहीं का वहीं मुद्दा अटका हुआ है कि वो टेबल याद कैसे होगा। तो ये ऐसे याद होगा, ठीक है।